हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों वाले अंबे खंबे इन मूर्तियां लगा के ही मस्जिद बना दो ताकि मस्जिद में मंदिर झलकता रहे, हमेशा इनको पता रहे आपके मंदिर के ऊपर हमने मस्जिद बनाई। केवल एक मंदिर का विषय नहीं, लड़ाई थी कि आपने भारत की आत्मा को रौंदने की कोशिश की। दलितों को वेद पढ़ने और सुनने दोनों का अधिकार नहीं था। ये भी सुना होगा कि अगर वो ऐसा करते पाए जाते होंगे तो उनके कान में शीशा पिघला के गर्म। हमारे साथ धार्मिक, बौद्धिक और आर्थिक तीन स्तरों पर विदेशी मूल के लोगों ने हमला किया। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मैकाले ने देश का बहुत नुकसान किया। मुगलों के हरम में भी भारत के मूल की स्त्रियां नहीं, मुस्लिम आकर क्या लेकर आते थे? 6 साल की बच्ची भी भोग के लिए जैसे सोना चांदी ले जाया गया हाथियों पर लाद के, वैसे ही स्त्रियां ले जाएंगी स्त्रियों की मंडियां। उस समय भारत के किसी भी प्रमुख राज्य का शासक ब्राह्मण और ठाकुर नहीं था। भारत के साथ यही हो, शेर के बच्चे को बकरी के झुंड में पाल दे। लेकिन जिन चीजों से भारत का आत्मबल बढ़ता है, जहां से भारत ऊर्जा प्राप्त करता है, उन चीजों को खंडित कर दो। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले पर्दा प्रथा थी ही नहीं। जिस मनुस्मृति को बिना पढ़े उस पर तमाम टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, जो मतलब पढ़ के करने समझ में आता है, उसी में एक जगह लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये भारत ने कहा। अंतिम संस्कार और विवाह संस्कार दोनों के लिए ये व्यवस्था थी कि जब तक सूर्य है तब तक कर लीजिए, चाहे विवाह हो चाहे चिता को अग्नि दे। मुस्लिम शासकों के समय हिंदू नवविवाहिताओं के जब वो बारात वापस लेके बच्ची को लौटती है बहू के रूप में, तो उनसे स्त्री को भी लूट लेते थे ये लोग और धन भी लूट लेते थे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भारत की ही थ्योरी है। और तब भी थी जब बाकी को ये भी नहीं पता था कि सूर्य कहाँ है, पृथ्वी क्या है। भारत में सबसे प्रतापी लोग कौन हुए? यही लोग हुए, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और अशोक, यही लोग रहे महत्वपूर्ण। तो जहांगीर और शाहजहां जिनके गर्भ से आए वो दोनों हिंदू माताओं के गर्भ थे। हमने स्त्री को पर्दे में तब रखना शुरू किया जब मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए और उन्होंने स्त्रियों को बलपूर्वक उठाने का